और अब वहाँ फिर पता चले योजना है भी साठ गांठ कर ली। जमीन बहुत बेस कीमती है। कहता कभी आप बबलू चौधरी ले रखी है जमीन, अरे यहाँ सुनना मारी है कि थाना मारेंगा इन भलो ही में है कि तेरी जमीन को कब्जा छोड़ दो या नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए। मजू बोतल फेंकी बामन गाड़ बाड़ी निकाली माँ बनाई और बोले आज जमीन बबलू चौधरी की है। फिर बोला ये बबलू भाई साहब ने ऐसी सैकड़ों जमीनों पर कब्जा किया है। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला, फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क, 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू और अभी हम मौजूद हैं झुंझुनू के कोर्ट के बिल्कुल सामने होता है। मेरे पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहा होगा और ये फरियादी की मंडावा से गोदू का बास से महावीर जी अपने साथ में ही, और इनको बताना है कि मंडावा के अंदर की इनकी कोई जमीन नहीं और कोई के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं और के पूरा मामला पर जानने का प्रयास करांगा। पीछे आप देखा पोस्ट को अपना लिख भी रखे है कि पूरा मामला जाना प्रयास करना, शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। जमीन को मामलो यो है कठे या जमीन है कड़े या मंडावा में बिसाऊ चौराहे पर पुलिस थाने के सामने। या पहले थारी ही या फिर के इकट्ठे खरीदी के घटनाक्रम हुए? मेरे पिताजी ने सन 1978 में पवन कुमार पुत्र मालीराम सोनतलिया से 11,200 रुपये देकर खरीदी थी और पवन कुमार ने हमें सीमा ज्ञान करा करके मेरे पिताजी को कब्जा दिया था। तारा कोई मकान बना रखा है? भी ज़मीन के बीचों बीच एक घर है हमारो, भी में 3 कमरा है, स्टोर है, रसोई है, परिंडो है, पैड काड़ो है, लेटिन बाथरूम है। कब बनाया है ये? 1979 में बनाया, 79 में। एक साल बाद में मकान बना दिया। 1 मई 1978। रिहा भी करता है फिर बनाए रखे सिर्फ? नहीं रहता। हाँ। कब तक रिहा भी कम है? मैं अब भी रह रहा, अभी भी में है। और भी चुनो भट्ठो है, चक्की है, दुकाना है, 9 कनेक्शन वगैरह भी है? 2 बिजली का कनेक्शन है, 2 पानी का कनेक्शन, पशुओं का डारा है। 40 साल से मतलब बिजली को बिल भी थे भर रहे बड़े से? मैं भर रहा और निर्विवाद में भी जमीन में आबाद। हाँ, पहले पोकर राम आबाद थे वहाँ और फिर उनके बहुत होने बाद उनके 5 वारिसान, 5 भाई में 5 आबाद। हाँ। तो बीच की कोई पट्टो रजिस्ट्री वगैरह भी है? रजिस्ट्री को नहीं हुई, रजिस्ट्री भी यहाँ कहो मैं 6 महीना का बाद में बना दूँगा, लेकिन वो 6 महीना बाद आएगा, रजिस्ट्री बनाई को नहीं। मैं सारा निर्माण कार्य किया, वहाँ आबाद रहे, उसने कभी हमारे रजिस्ट्री वगैरह नहीं बनी तो फिर थे बड़े मकान के लिए बनाया? मकान तो हमारी मोल लीडी ने बना, भी मान कब्जो दियो। कोई नाम कागज में कोई नाम तो लेना था? लिखित में भी मान कब्जो दिया, मैं भी रुपया दिया ही भी कदे मानव विरोध को नहीं करे हो। जी आप थाली बात में समझो और ऑब्वियस सी बात है कि थाने बड़े कब्जो दियो थे, बड़े रह रहे आए सको विरोध को नहीं, तो ऑब्वियस अब एक वक्त के लिए मान भी लेंगे, चलो ठीक है थारो सारी चीज़ हुई ही। एक आप एक एग्जाम्पल लेके चला कि मेरे कोई जमीन है, मैं थाने कह दूँ कि थे मन लिया 5 लाख रुपया दे दो और वो रह लो और बेची मौखिक करार। तो मौखिक तो कोई करार होगा ना, तो मतलब लिखित में होना चाहिए। करार तो मान्य है साहब। मौखिक करार माने क्या हो? क्या को नहीं, थारी हमारी बात हो सौदो है जना करार तो हो, तो कागज में दिया ही मैंने ये थोड़े नहीं बात थारी मान ली, बात की रुपया दिए ही बात मान ले, लेकिन सबूत की हो? सबूत ये हो कभी का आधार पर भी माने कदे ही भी जमीन से बेदखल करने के लिए कोई कार्रवाई को नहीं करी। दूसरा सबूत ये हो 1994 में हमारे पर एक मुकदमा कर दियो, भी मुकदमा में फैसला ये हो SDM कोर्ट से कि ये आप जमीन पवन कुमार ने पोकर राम को बेची है, कास्त करते हैं। बेची को क्या प्रूफ दिए थे कोर्ट का? कोर्ट में मार्क ने NOC ही बट नगर पालिका की भी जमीन में मकान बनाया, भी को रूपांतरण चार्जेस जमा कराए नगर पालिका में, भट्ठे को लाइसेंस लियो में, भट्ठे जितने वर्षा चलायो भी को मैं को 10 वर्ष तक भी को टैक्स जमा करायो वाणिज्य कर विभाग में, चक्की को मैं उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन करवायो, भी बाट माप का सर्टिफिकेट लिया कि बाट ये कांटो वगैरह बिल्कुल सही है, ठीक है, लिए फीस जमा कराई। अभी भी सवाल बैठे को बैठे ही है कि मैं थारी बात एक बात के लिए मान भी लूँ कि चलो खैर हो जाएगी, सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी आप जब तक अपना कागज अपना नाम पर नहीं हुई आप कोई पैसा क्यों देंगे? अब आज मैं कोई प्लाट ले रहा हूँ तो अगर मैंने कोई कागज दिए ही, सौदे पर दिए ही, बात की तो वैल्यू रही ना आजकल है। बात नहीं जमाना पे गया मूछ के बाल को ऊपर लाख रुपया दे दिया करता है। बात पर चलेगा तो वो मानिया तो कहते मेरी है जमीन, मैं तो आबाद है, अभी का नोटिस में यह बात शांतिपूर्ण तरीके से आबाद है, अभी हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई को नहीं करी। अब क्या समस्या आई है? समस्या ये आई कि मैं भी पर आबाद है। 19 तारीख ने 1994 के अंदर थारो ऊपर कौन दावो करो? 1994 में मोहनलाल मेघवाल दावो करो, बी मोहल्ले को एक आदमी भी दावो कर दियो। अच्छा, बोले हाँ मेरी है, बी का नाम पर कोई जमीन का कागज वगैरह आगे? बी का जमीन का नाम का कागज है और कागज जमीन ही भी का 2 कचरा नंबर की सवा से भी का भी कोई नाम ही, लेकिन वो कचरा नंबर यो को नहीं हो जगह को भी दाव करी, कोर्टा बात स्वीकार करी। नयो केस यो है कि कोई भी से पवन कुमार से मिलके जमीन आप पवन कुमार के खातेदारी में तो पवन कुमार का नाम चल रही, आबाद मैं माने बेच दी, मैं भी आबाद हाँ और भी माने कदे ही कोई परेशानी को नहीं खड़ी करी,
हमारे विरुद्ध में कोई कानूनी कार्रवाई को नहीं की। और अब वहाँ फिर पता चल योजना है भी से साठ गांठ कर ली। जमीन बहुत बेशकीमती है और भी से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर हमारा सामने आया। लगभग कितनी की वैल्यू की जमीन है? जमीन करोड़ों में है, अब कति भी हो सके अभी। अब मैं तो आप बात करवा रहे 5 करोड़ 6 तो करोड़ चाले, लेकिन करोड़ों में है ये बात सही। तो माफिया को तो नाम बोल रहे हैं, एक नाम थे, एक ऊपर लिख भी रखी है, कोई अंदर के रोल है। हाँ के अंदर रोल है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ही। और आप बहुत जगह कब्जो कर रहा है और भी जानकारी है आम आदमी ने, और मैं ही से पढ़ता ही था। नहीं थाने के बरोगी ये ही अन से मिला ही, ये ही अन भटकारे हैं, ये चीज आदमी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, माँ का नाम कागज बनवाए ही, और जगह आदमी का नाम कागज बनाए ही, और जितने रुपया का आधार पर कागज बनाए ही। बाद में की अगर इनकम देखे, रिटर्न देखा वहाँ की, तो पता चल जाएगा कि ये भी जमीन ने खरीद सकेंगे। चलो आदमी तो भी जमीन कौन खरीद सके, लेकिन भी चीज को आपके पता लगे कि बाद में मैं भटकारे हूँ या फिर थे भटकारे हो या फिर बबलू चौधरी जी तो भटकारे हैं, जहाँ जानकारी है। और बबलू चौधरी है जो माने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से कहलवाया, हमारा जानकार पाए कहे कि भाई माने सूचना शुरू में मिला ही, लोग मान बताता हमारा जगह शुभ चिंतक, हमारा जगह जानकार है, कहता कभी आप बबलू चौधरी ले रखिए जमीन अरे सुनना मारी है कि थाना मारेंगा। बाकी का नाम बबलू चौधरी के नाम पर कौन है? उनका नाम पर कौन है? बिके रिश्तेदार का नाम पर है, रिश्तेदार का नाम पर है। प्रत्येक रूप से कोई बातचीत होगी बबलू जी से कि भाई 2013 में, और नरेश कृष्ण की सूचना के मार्फत में नरेश कृष्ण यहाँ बुलाएगा तो आओ थाना मिलाऊँ बबलू चौधरी से। तो मैं 2013 में जयपुर गए, बड़े बबलू चौधरी भी हो और नरेश कृष्ण भी हो। मैं गए जब बोलो, मैं बोले आ जमीन मैं ले ली जा, आ जमीन तुम्हारी पवन कुमार से खरीदेड़ी है और मैं आबाद हाँ। बोले हाँ मैंने पता है थारी खरीदेड़ी है, पर अब मैं ले ली। इन भलो ही में है कि तेरी जमीन को कब्जा छोड़ दो या नहीं पड़े, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए। भाई बन अगर जमीन खरीद भी ली तो कोर्ट कार्रवाई के द्वारा कोर्ट भी चीजें छुटा होगा ना। अगर कब्जो मान लो कोर्ट ना करें, लागेगी भैया किया कोन्या या फिर कब्जो गलत कर रखे हो या सही करा के कार्रवाई कोर्ट में कुछ होगा तो मेरा तो करे ना केस करे उधर खिलाफ कोई है खिलाफ कोई केस करे मेरी जमीन पर रह रहे हैं हिसाब से कुछ। वो तो दावा तो हमारा चल रहा था पहले से ही, उनको पता था कि दावा चल रहा है। आपको जब पता दावा चल रहा है तो थे भी जमीन ने क्या ये दावा करियो कि भाई मेरी मारी खरीदेड़ी है या दोबारा हाँ इस चीज को दावा करियो थे बेची गई रणवी को दावा करियो। तो धमकी वगैरह दी बताओ, ये कद की बात हुई? धमकी 19 तारीख की बात, 19 मई की बातचीत हुई। बातचीत ये हुई कि शाम की 6 बजे की बात थी। मैं मेरी पत्नी दोनों घर पर रहा। मैं कोई 6 बजे बाथरूम करने बांध गई, तो दक्षिणी दिशा में भी रास्ता है जमीन के, 4 दीवारी है, बिना कोई बोतल सी पड़ी। मैं वहाँ बांध फेंको भी टाइम में एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़का था। मैं जो बोतल फेंकी बामन गाड़ बाड़ी निकाली माँ बनाई और बोले आज जमीन बबलू चौधरी की है, इस जमीन को खाली कर दो, नहीं रात को जिंदा सोएगा नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएगा। तो जानता नहीं है कि बबलू भाई साहब को। फिर बोला ये बबलू भाई साहब ने ऐसी सैकड़ों ज़मीनों पर कब्जा किया है, इसने आज तक चू नहीं की है, तेरी क्या औकात है, किसी गाड़ी के नीचे तेरे को रगड़ देंगे और कुत्ते की मौत मर जाएगा। देखो महावीर जी के अंदर 2 चीज़ भी हो सकती है। कई बार आपने देखा कि या देखिए थे बात बता रहे हो या उसके या सही भी हो उसका या गलत भी हो उसका, क्योंकि अंदर 2 चीज़ निकलेंगी। कई बार आदमी कहेगी कई है गुंडा प्रवृत्ति का लोग होंगे जो दूसरों को नाम लेके और भी चीज़ को हमको फायदा उठा लिया मामला आवे सामने। तो ठेकना मतलब सीधा जाके संवाद भी बन सक रहे हो बोलू जैसे कि भाई मैंने कोई आदमी आगे थारो नाम ले रहा है तो थे ही सलिप्त होया नहीं मैं करता हमारे साथ कि मैं भी जा बैठे कहता मान के कहीं बैठे हुए थे नहीं बोलू जी खुद आगे था बातचीत करेगी ना कौन करी जा के तो करी कोई नहीं घर आगे था आपस में प्रत्यक्ष संवाद होगा ना कोई नाम से धमकी मिली है क्यों बात शुरू हुई 2013 में बात है 2013 में हुई हाँ बन के जबान से हुई मतलब हाँ बात से जबान से हुई आमने सामने बैठ की हुई हाँ आमने सामने बैठ की 3 आदमी आपको आप देख रहे हैं कि आरोप ही बिल्कुल लगाए गए हैं और इस चीज़ की आप पुष्टि आप कौन करा, लेकिन जांच को विषय बिल्कुल है कि अगर इस हिसाब से कोई धमकी दी है ओबी के अंदर अगर कोई आदमी शामिल है या नहीं है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब जांच का विषय है और जांच होगी तो पूरा मामला वो क्लियर हो जाएगा कि की का नाम पर यह ज़मीन है और कुणी पर कब्जो कर रहा क्यों है। और अगर ये कब्जो अगर गलत है तो वो ऑब्वियस बात है प्रशासन ने के ऊपर ठोस कदम भी उठाना चाहिए और कब्जों को हटवाना भी चाहिए। जक्के का भी ये मामला के अंदर सही है, ऑब्वियस बात है कि न्याय मिलना जरूरी है ताकि इस समाज के अंदर जो ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं हुई। मिलाएंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम। झलको